जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई उसने पीआईए में एक्स्ट्रा भर्तियां की हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि दुनिया भर का जो एक स्टैंडर्ड है वो एक जहाज के साथ अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70 लोग होने चाहिए। जो उसका क्रू होता है उसमें स्टीवर्ड होता है, उसमें एयर होस्टेस होता है और ये सफाई सुथराई करने वाले, ये तकरीबन एक जहाज को 50-60 लोग जो है दुनिया का जो यूरोप का जो स्टैंडर्ड है वो होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुई कि यहाँ पर हमारे यहाँ आपको पता है एक जहाज के साथ 600 के करीब जो है ना वो स्टाफ है। 600 बंदा जो है वो एक जहाज के साथ है। मुझे अब ये बताएं कि वो 600 बंदा आपने कहाँ से भर्ती कर लिया? तो ये विद द कोर्स ऑफ टाइम जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई, फिर पीपल्स पार्टी की आई, तो वो भर्तियां करते रहे। भर्तियां करते 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 वो इतनी बड़ी लायबिलिटी बन गई है कि अब आप उस लायबिलिटी को आप उससे जान नहीं छुड़वा सकते। अगर आप उन स्टाफ को निकालते हैं तो फिर भी आपको अरबों रुपए चाहिए। तो इस हवाले से पीएए को एक दिन में तो बिगड़ा नहीं है, विद द कोर्स ऑफ टाइम बिगड़ते 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 आपको याद होगा पीटीआई की गवर्नमेंट ने उनके एक मिनिस्टर थे गुलाम सरवर साहब। तो गुलाम सरवर साहब ने स्टेटमेंट दे दी कि हमारे पीएए के 90% जो पायलट हैं उनकी डिग्रियां जाली हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारा यूरोपीय यूनियन पे जाने वाला जो रूट बैन हो गया। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सलीके से और बड़ी जद्दोजहद के बाद पीएए को इस हाल तक पहुंचाया है कि आज पीएए तकरीबन जो है वो 800 अरब खसारे के साथ है। अब हालिया जो निजकारी का एक इशू चला जिसके ऊपर आप ये देखिए कि कितना कितना गैर संजीदा एक एक्ट है कि पीआईए के लिए जो निजकारी वफाकी वजारत निजकारी थी प्राइवेटाइजेशन, उसने 165 अरब रुपया इसके ऊपर रखा कि 165 अरब में इसको सेल होना चाहिए, 1 खरब 65 अरब रुपए में। लेकिन जो बैठकर जो इसका अंदाज़ा लगाया गया कि इस बोली के नीचे नहीं जाना हमने, वो था 85 अरब रुपया, लेकिन बोली लगी 10 अरब रुपया। और वो भी 10 अरब कौन लगा रहा है? एक ब्लू वर्ल्ड सिटी जो खुद नैब की 50 अरब से जायद ना दहिंदा है। आप देखें जो चार्टर अकाउंटेंसी फर्म ने जिसने इनका वो सारा शेड्यूल निकाला और बनाया, मतलब मुझे समझ नहीं आती है 10 अरब। और आप मजे वाली मोहसिन साहब बात बताया क्या है, 10 अरब भी वो जो उन्होंने कहा कि हम वो देंगे जो हमारी लैंड वफाक के अंदर जो है जिसके ऊपर गवर्नमेंट जिसका वो नहीं दे रही, हमें एनओसी नहीं दे रही, वो 10 अरब की हम प्रॉपर्टी देंगे और उसके बदले हमें जो है हम 10 अरब की बोली लगाएंगे। अच्छा, इससे पहले मफ्ता इस्माइल साहब और फिर जुबैर साहब जो थे वो निजकारी के वफाकी वजीर रहे। लेकिन निजकारी करने के लिए आपको पूरा एक सेटअप, अलीम खान साहब की कल हम इकट्ठे थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इत्तेफाक हुआ, वो एक बात तो बड़ी ठीक कहते हैं कि उनके जिम्मे पीआईए को ठीक करना बिल्कुल नहीं है, उनके जिम्मे इसकी निजकारी। यानी कि आपने मुझे कहा आजम साहब ये मेरे पास एक घड़ी है या मोबाइल है या मेरी एक गाड़ी, आप मेरी इस गाड़ी को बिकवा दें, मैं इस गाड़ी की कीमत चाहता हूँ फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपया, तो आप इसे 10 लाख के ऊपर जितना भी ले जाएं वो बाद में हम नहीं देखें। ये जो ख्वाहिश मरियम साहबा की है, आप उस ख्वाहिश को इस तरह से निगेट नहीं कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा आइडिया है। अगर फॉर एग्जांपल अब पंजाब गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे जो 56 कंपनी, आपको पता है 56 कंपनी स्कैंडल में एक कंपनी भी नादहिंदा नहीं निकली और नैब ने सबको क्लियर किया। तो अगर 56 कंपनी सिलसिला पंजाब के अंदर जो अथॉरिटीज़ हैं चल सकती हैं, फूड अथॉरिटी चली, LWMC चली, वाटर अथॉरिटी चली, इतनी सारी अथॉरिटीज़, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है मोहसिन साहब। मेरा ख्याल है अगर मरियम साहबा ने ये तजवीज़ दी है तो अच्छे ऑफिसर्स और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अगर वो इसकी बोली इस हद तक, मेरा ख्याल में किसी भी सूबे को 100-200 अरब रुपया लगाना उसके लिए क्या है, जब बजट का हुजम 1600 रुपया तक होता है, तो मेरा ख्याल है कि वो इसको सॉरी गंडापुर ने भी तो कह दिया नहीं। देखें वो तो मजाक करते हैं, अली अमीन गंडापुर साहब वो नॉन सीरियस एक्टर हैं। असल में केपी को चाहिए था कि जब से वज़ीर आला बने हैं उनकी जो स्टेटमेंट थी वो नहायत भोंडी, एज ए जर्नलिस्ट अगर हम उनका तजिया करें तो वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर के तौर पर रिएक्ट कर रहे हैं, वो एज ए सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर रिएक्ट नहीं कर रहे। और ये जो यार मैं कहता हूँ मोहसिन साहब खुदा की पनाह है यार, इस मुल्क में आप जैसे सहाफ़ी जो हैं, मैं आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आप जैसे सहाफ़ी जो हैं वो इन इश्यूज़ के ऊपर बोलते हैं मीडिया के ऊपर। अब देखें ये अलकबीर टाउन, ये ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले, ये फ्रॉडिये, इन्होंने आगे जो है ना वो दो रखे हुए हैं रेंट के ऊपर लाके, उनको वहां पे बिठाया हुआ है इन लोगों ने अपनी ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर। इनका अपना एक मीडिया हाउस है, वहां पे जाके देखें, उस मीडिया हाउस पे जाके देखें ये किस कदर
इनका एक्ट कैसा है, और वहाँ पे जो फीमेल हैं उनके साथ ये किस तरह से उनको हिरास करती हैं, और ये इनका आप मैं एक्ट बताऊं, यकीन करें लोग कानों को हाथ लगाएं। ये लोगों को फ्रॉड लगाते हैं, लोगों को चूना लगाते हैं, ये लोगों को इसने ब्लू वर्ल्ड सिटी के मालिक ने एक साबिक वजीर आला के बेटे को करोड़ों रुपए नहीं दिए अपनी सिटी को एनओसी दिलवाने के लिए। मैं गवाऊं, कई लोग तो मुझे आके मिले केयर टेकर सेटअप में, जी इस सोसाइटी को एनओसी दिलवा दें। इनका कंडक्ट देखें और आप 10 रुपए की बोली लगा रहे हैं, आपको शर्म आती है। पीआईए जैसा, असल में प्रॉब्लम ये था कि वो ये चाह रहे थे कि पीआईए जैसा बड़ा इदारा है, इसका नाम हम ले लें। नाम तो ब्रांड तो है ना, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस नाम है, लाजवाब सर्विस बाकमाल लोग, मतलब एक देखिए जो भी है, आप आज इसे ठीक करना चाहें, आज आप यूरोप के रूट ले लें, आप अमेरिका के रूट ले लें, आप कनाडा का रूट एक हमारे पास है, आप देखें मतलब 16 घंटों में यहाँ से जहाज चलता है, वो कनाडा में आपको ड्रॉप कर देता है। बड़ी लाजवाब सर्विस है, लोग बड़े खुश होते हैं। लेकिन इन लोगों ने तो मजाक बना लिया है। निजकारी जो है वो बड़ा ठीक प्रोसेस है। मैं समझता हूँ कि अलीम खान साहब ने बड़ा बड़ा अच्छा इस पे पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन आगे आप गैर संजीदगी देखें कि फ्रॉडिये, यानी कि अथेंटिक फ्रॉडिये जिनके ऊपर स्टैंप लगी, हुकूमतों ने स्टैंप लगाई, जिनके ऊपर नैब के 50 अरब रुपए की ना दहिंदा, यानी कि वो बोलियां लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए गवर्नमेंट को, ऐसे लोगों को तो आने नहीं देना चाहिए था।